कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर आपको लगता है कि यहां आना एक सही फैसला रहा है, और ब्रिगो लेक का ये ट्रैक भी कुछ ऐसे ही ट्रैक में से एक रहा है। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि ये ट्रैक जितना ब्यूटीफुल है उतना ही चैलेंजिंग भी होने वाला है, और हमारे लिए तो डिफिकल्टी ट्रैक शुरू होने से पहले ही बढ़ जाएगी। हमने जो ट्रैवलर किया था वो गुलाबा तक का था, बिकॉज इससे आगे जाने के लिए एक्स्ट्रा परमिट चार्ज लगता है, तो वो अवॉइड करने के लिए एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा ब्रिगो लेक के एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट तक। गुलाबा से अलग टैक्सी करते तो 3000 तक का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता, और हम लिमिटेड बजट में ट्रैवल कर रहे थे, तो 3000 सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए देना हमें कुछ इजी लग रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, वॉक करके जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल ट्रैक जो 3 किलोमीटर बाद शुरू होने वाला था वो 3 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो गया, लेकिन आगे ट्रैक में ये डिस्टेंस कितना मैटर करेगा ये हमें तब नहीं पता था। अभी ट्रैक जहाँ से शुरू होगा वहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे व्यू कितना सुंदर है पहाड़ों पे, और ये है गुलाबा का एरिया जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया है। और हमारा भी, क्या कह रहे हो, और हमारे जो साथ में जो दोस्त आए हैं वो कह रहे हैं हमें वीडियो में शामिल करोगे कि नहीं, तो उन्हें मैं थोड़ी देर में ज़रूर शामिल करूँगा। ज़रूर करिएगा। तो मैं पहले थोड़ी अपडेट दे रहा हूँ जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये है ब्रिगो लेक, और उसकी स्टार्टिंग अभी होनी है। अभी हम सिर्फ सड़क से जा रहे हैं जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अराउंड हमने और जाना है जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिगो लेक का, और वहाँ से हम आपको जो नज़ारे दिखेंगे वो दिखाएंगे, जो अपडेट होगी वो बताएंगे। और ये है पूरा ग्रुप जो मेरे साथ चल रहा है इस बार, और ये मंथ है मई का, लास्ट वीक में हम आए हैं और हम देखने आए हैं ब्रिगो लेक। लेक में क्या क्या मिलेगा देखने को, कहाँ कैंप्स मिलेंगे, क्या प्राइसिंग होगी, और सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो हम थोड़ी एक्साइटमेंट में अभी थोड़ा आगे निकल गए थे, एक शॉर्टकट ले लिया था जिससे हमें पता लगा कि हम आधा किलोमीटर आगे चले गए थे उससे। अच्छी बात ये कि अब हम उतर रहे हैं नीचे को आधा किलोमीटर, तो थोड़ा इजी है। और जहाँ से ब्रिगो लेक की शुरुआत होती है वहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, मेरे सामने ही है, बस कैमरा घुमाने की देरी है और आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिगो लेक का। अब यहीं से हम ट्रैक करके जाएंगे रोला खोली तक। अभी सब कुछ काफ़ी इजी और एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ट्रैक भी अपना असली रंग दिखाना शुरू करेगा। तो ये ट्रैक है पूरे 12 से 13 किलोमीटर का, और अप एंड डाउन काउंट करें तो 25 किलोमीटर का ओवरऑल ट्रैक है ये। और ये ग्रुप मेरा रेन कोट डाल रहा है, सब रेन कोट डालने ज़रूरी है क्योंकि बारिश हो रही है। आधा घंटा हो गया, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे कपड़े ऐसे भीग जाएंगे। तो रेन कोट आपको बचाएगा गीले होने से और आपके कपड़े गीले होने से, और आपके इस ट्रैक को सक्सेसफुल बनाएगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज़ आपको परेशानी हो सकती है। तो हम हमारे टेंट्स, कैंप्स और स्लीपिंग बैग, मैट्स वगैरह लेकर चल रहे हैं, पर जो दूसरा ग्रुप जा रहा है हमारे सामने वो गाइड कर आए हैं, और उनके कैंप्स और खाना पीना ऑलरेडी उन बुकड है ऊपर। तो हमारे लिए थोड़ी मेहनत मुशक्क़त ज़्यादा है, तो हमें जो करनी पड़ेगी ऊपर जाकर पहले टेंट सेटअप करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 जनों के लिए बहुत मुश्किल है, पर जब हमारे पास 10 से 12 जने हो तो सब कुछ ना कुछ काम कर जल्दी से जल्दी हमारे लिए काम सेटअप करेंगे, बल्कि टेंट सेटअप करेंगे, खाना बनाएंगे। तो ये है एक्सपीरियंस कैंपिंग का। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर में एक शॉप मिलती है, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है, इस ट्रैक पर नेचुरल वाटर सोर्स नहीं मिलता और शॉप्स भी लिमिटेड है, और स्टार्टिंग से ही अपने पास इनफ वाटर रखना ज़रूरी है। फिलहाल तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो चढ़ाई को इग्नोर करके थोड़ा सीनरी एंजॉय करते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया अब ब्रिगो लेक का। बहुत अच्छा व्यू है सामने, अगर आपको दिख रहा है सामने ये है व्यू। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर बहुत अच्छा व्यू है, और बहुत अच्छा अभी तक ट्रैक चल रहा है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद, जो कि मुश्किल है थोड़ी, तो ब्रिगो लेक का 3 किलोमीटर
थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सीधी चढ़ाई है। आपको स्टार्टिंग का एक पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है जो आपको सामने से ही नज़र आता है। तो अभी लग रहा है कि शायद हम ऑलमोस्ट एक पहाड़ के टॉप तक पहुंच गए हैं। इसके बाद आगे की कहानी उस पीक पे जाके पता लगेगी कि आगे और कितने और पहाड़ हमने चढ़ने हैं अभी। तो ये है सामने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको नज़र आ रहे होंगे सामने और भी ग्रुप है जो यहाँ पर ट्रैक कर रहा है और आपको चढ़ाई का भी थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा। कितनी दूर है यहाँ से? और पक्का थोड़ा जैसा या तो लेक पे होते हैं टेंट या नीचे होते हैं? नीचे होते हैं थोड़ी मिनी पॉइंट। और वहाँ से लेक कितना दूर होगा? अच्छा चलो गुड है। बर्फ मिलेगी ऊपर वैसे? हाँ रावली खोली में, ठीक है। अच्छा नीचा कह रहे आज तो नहीं पहुंच पाते आप लोग। कितना होगा बर्फ में वैसे? हाँ नहीं लेक से लेक तक मतलब। अब एक चीज़ क्लियरली फील होने लगी है, वो है चढ़ाई। और ऑनेस्टली ब्रिगो लेक को हम जितना इजी समझ कर आए थे, ट्रैक उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। इसलिए अगर आप इस ट्रैक को प्लान कर रहे हो तो इसको इजी वॉक मत समझ कर आइएगा। थोड़ी प्रेपरेशन के साथ आओ, स्लो पेस रखो और अननेसेसरी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ट्रैक्स में ऐसे पॉइंट्स भी मिलते हैं जहां कुछ पल रुकना बनता है रिलैक्स करने के लिए, और थोड़ा सुकून भी मिलता है आपके ओवर थिंकिंग माइंड से। पिन पॉइंट करने के लिए ये लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से कुछ टेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये सेंटर लोकेशन बोल सकते हो आप। यहाँ से भी रोला खोली अगेन कुछ किलोमीटर्स है, जैसे आधा पौना घंटा हमें वहाँ तक पहुँचने में भी लगेगा। अभी काफ़ी दूर है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 5x जूम है ये। वहाँ पे स्टे के ऑप्शंस हैं काफ़ी। इसके बाद लोग डायरेक्ट टॉप पर ब्रिगो लेक तक जाते हैं और फिर डायरेक्ट वापस आ सकते हैं और वहाँ पे स्टे कर सकते हैं अगर चाहे तो, या वहाँ से डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं अगर कोई सेम डे भी वापस आना चाहता है। बट उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ब्रिगो लेक पर अर्ली मॉर्निंग जाएं, यहाँ से अर्ली मॉर्निंग ही निकले ताकि आप वहाँ से 8 या 9 बजे तक अपना एक्सप्लोर कर फ़ोटोज़ वीडियोस बनाकर आप टाइमली वहाँ से आ सकें। अगर 9 या 10 बजे भी वहाँ से निकले तो आप आराम से 3 घंटे या 4 घंटे में नीचे जो स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिगो लेक का वहाँ पे रुक सकते हैं और वहाँ पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से अपना जो भी डेस्टिनेशन है आपकी घर की वहाँ के लिए निकल सकते हैं। सो ये है मिडल पॉइंट। और फाइनली सामने कैंप्स दिखने लगे हैं, मतलब रोला खोली आ गया है। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आने में अराउंड 4 से 5 घंटे लगे हैं और डिस्टेंस रफली 6 से 8 किलोमीटर के अराउंड है यहाँ तक का। अब यहाँ पहुँचकर थोड़ा रिलीफ मिल रहा है क्योंकि चढ़ाई ने अच्छा खासा टेस्ट ले लिया है हमारा। रोला खोली ब्रिगो लेक ट्रैक का मेन कैंप साइट एरिया है। यहाँ काफ़ी लोग स्टे करते हैं। कैंप सामने है, हॉर्सेस भी हैं और आसपास का पूरा एरिया माउंटेन से कवर्ड है। और यहाँ तक पहुँचकर ऐसा लग रहा है कि कैंप्स में जाकर सो जाओ, पर हम अपने कैंप्स लेकर निकले हैं और अभी हमें और ऊपर तक चलकर जाना है, तो थोड़ी मेहनत अभी और करनी बाकी है। चलो अब थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं और एक्साइटमेंट को वापस लाते हैं। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और अब यहाँ धूप निकल गई है। माउंटेन्स में वेदर का मूड भी कभी कभी मेरे ग्रुप के मूड जैसा हो जाता है।
पता नहीं कब चेंज हो जाए। यहाँ से ऊपर की तरफ देखो तो गाइड उन्हें ऊपर की तरफ ले जा रहा है। वहाँ से 360 व्यू देखने को मिलता है जो बहुत फोटोजेनिक व्यू है। आई एम श्योर बहुत सुंदर होगा वहाँ से यहाँ का व्यू। हम भी जाते लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है बिकॉज अभी टेंट भी सेटअप करने हैं और जगह भी ढूंढनी है, तो डिनर की प्लानिंग भी करनी है। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, पर कभी आप आओ तो ज़रूर इस पॉइंट को एक्सप्लोर करना। अब लाइट धीरे धीरे कम हो रही है और अब टाइम है डिसाइड करने का कि आज रात कैंप्स कहाँ लगने वाले हैं। और हमें एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ से व्यू अब तक के सफ़र का सबसे ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। सामने माउंटेन्स हैं, ऊपर स्नो दिख रही है और इवनिंग की ये लाइट पूरा सीन चेंज कर रही है। ऐसे टाइम पर लगता है कि ट्रैक करने की सारी थकान इसी व्यू के लिए थी। तो अब यहीं कैंप सेटअप करते हैं और खाना बनाते हैं और थोड़ा इवनिंग एंजॉय करते हैं और कल सुबह ट्रैक करके जाएंगे हम ब्रिगू लेक। रात को वेदर थोड़ा ख़राब हो गया और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी सुबह के 6 बज गए हैं और रेन अभी भी हो रही है। अब हम वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा क्लियर हो जाए और साथ में ये भी देख रहे हैं कि कोई ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहा है या नहीं। अगर कोई ग्रुप स्टार्ट करता है तो उनके साथ चल पड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई ग्रुप ऊपर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सब लोग शायद वेदर चेंज होने का ही वेट कर रहे हैं। 3 घंटे वेट करने के बाद भी बारिश प्रॉपर्ली स्टॉप नहीं हुई है और अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम वापस चलेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ बारिश नहीं है, आगे का सेक्शन डिफ़िकल्ट है, स्नो भी मिलने वाली है और उसके बाद फर्दर स्टे के लिए भी ऑप्शंस नहीं है। ग्रुप में कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट ट्रैक भी है, तो एक्साइटमेंट में आगे निकल जाना ईजी नहीं होगा। लेकिन अगर वेदर और ख़राब हो गया तो सिचुएशन अननेसेसरी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ब्रिगू लेक अभी आगे है और ऑब्वियसली लेक तक नहीं पहुंच पाना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इस सिचुएशन में सेफ रहना और राइट डिसीजंस लेना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब हम वापस नीचे की तरफ चल पड़े हैं। सच बोलूं तो लेक तक पहुंचने की एक्साइटमेंट तो थी, इसलिए वापस मुड़ना थोड़ा अजीब लग रहा है। हमने इस ट्रैक का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट एक्सपीरियंस किया है। स्टार्टिंग से लेकर रोला खोली तक जो व्यू मिलता है, वेदर का चेंज, क्लाउड, माउंटेन और ये कैंप साइट्स, सब कुछ अपने आप में एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप पूछोगे कि ब्रिगू लेक तक हम क्यों नहीं पहुंच पाए, तो इसका एक सिंगल रीज़न तो नहीं है। ट्रैक हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। स्टार्टिंग में गुलाबा से एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर और 1.5 से 2 घंटे ऐड होना, ऊपर जाकर रात को वेदर भी कंटिन्यूसली ख़राब रहा और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें एक्चुअली डिसीजन लेना था ग्रुप की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमने यही सही समझा कि हमें वापस चलना चाहिए। तो इस बार ब्रिगू लेक हमसे थोड़ा सा दूर रह गया, लेकिन एक चीज़ पक्की है, अब इस ट्रैक का एक रीज़न और मिल गया है वापस आने का। नेक्स्ट टाइम वेदर भी साथ होगा और हिम्मत भी। तब तक के लिए इस सफ़र को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए धन्यवाद।